हमारे पास जो पीसी होगा वो बेसिकली अब दो काम करेगा। एक तो ये कि हम कम जो है वो यानी लेस कोऑर्डिनेट के ऊपर चले जाएंगे, और दूसरा जब हम अपने डेटा को उस लेस कोऑर्डिनेट के ऊपर मैप करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली हाई वेरिएट होगा। उसके अंदर वेरिएंस का जो है वो आंसर शामिल होगा, और साथ में वो उन डेटा को अगर मल्टी क्लास है तो अलग अलग बेसिकली शो करके देगा, जो कि हमें क्लासिफाई करना आसान होगा। जी बोलो प्रधान, अनम्यूट कर दो। फैजान साहब, हाँ प्रधान बोलो, कर दिया मैंने। सर मेरा एक सवाल ये था कि आपने जैसे यहाँ पे बताया कि हमारी सर पीसीए की लाइन वो सबसे अच्छी होगी जो प्रॉपर्ली हमारे डेटा को क्लासिफाई कर रही है प्रॉपर्ली, यानी इसको कैटेगराइज करके बता देगी कि ये डेटा इस पर्टिकुलर क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है, ये वाला डेटा इससे नहीं बिलोंग नहीं, कर रहा है। ये इसका सेकेंडरी है, खुद ही हो जाता है। यानी हम ढूंढते हैं हाई वेरिएट डेटा और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैपिंग डेटा टू ओरिजिन। यानी जब आप मैपिंग डेटा जब मैप कर लेते हैं उसके ऊपर और उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी मुख्तलिफ पीसीए के ऊपर रहते हुए, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो बेसिकली हमारा पीसीए होगा। तो ये एक डिफिकल्ट काम है कि हम कौन कौन सी लाइन बना बना के टेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर अभी मैथ को पढ़ाया जाएगा। तो दोबारा पूछो सवाल। ठीक हो गया सर, सही समझिए। ठीक है, तो ये जो बात है ना जो तुम कह रहे हो, ये जो पीसीए जिस मकसद के लिए बनाया गया था ना, जो मैं अभी कह रहा हूँ कि इनका डिस्टेंस हाई होगा, ज्यादा होगा, है ना, तो ये 18 सेंचुरी में प्रूव हुआ था, 18 सेंचुरी में देखा गया था। ठीक है, और इसके बाद जब हमने 1992 में इसको एज अ पीसीए को एज अ फीचर एक्सट्रैक्शन देखा, तो ये 1992 में ड्राइव हुआ कि हम ये देखते हैं कि जब पीसीए डेटा आउटपुट देता है तो इसके अंदर वेरिएंस तो हाई होता ही होता है, साथ में जितने क्लास के डेटा होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी बाउंड्रीज के तहत हाई वेरिएंस की वजह से। तो इस वजह से बेसिकली ये सेकेंडरी बात हो गई, प्राइमरी ये सोच के नहीं बनाया गया था। ठीक है, प्राइमरी तो यही था कि हमें डायमेंशन रिडक्शन करना था। प्राइमरी में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना सर, जो आपने बताया था। जी जी जी, अब वो डिस्टेंस तो मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल में जाहिर है ये फिजिबल मेथड नहीं है कि मैं कोई 1000 पीसीए यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, एक पीसीए को सेलेक्ट करने के लिए 1000 पीसीए सेलेक्ट करूँ और पूछूं देखूं कि कौन सा सही होगा, तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो इसके लिए फिर टेक्निक जो है इस्तेमाल की गई कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और कोवेरियंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी हम देखेंगे किस तरह से होगा। ठीक है, जो हमें बेहतर पीसीए पहले ही अटेम्प्ट में दे देगा। ठीक है सर। ठीक, चलो वसीम साहब अनम्यूट। जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये पूछना था कि आपने बोला कि डेटा में जिसकी वेरिएंस ज्यादा होगी तो उस पीसीओ को जो है मतलब सेलेक्ट कर लेगा कि मैपिंग करने के बाद जिसमें वेरिएंस ज्यादा आ रही होगी। तो अगर हमारे पास कोई डेटा ऐसा है कि जिसमें वेरिएंस ही बहुत मतलब कम है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा? वेरिएंस कम होंगे, लेकिन डिफरेंट पीसीए बनाने पे किसी ना किसी एक की तो ज्यादा आएगी ना। मतलब अगर कोई चीज कम है तो उस कम में भी कोई ना कोई ज्यादा तो होगा ना। सही सही। तो वो वाला ले लेंगे, यानी मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता सारे स्टूडेंट सी ग्रेड से पास हुए हैं, तो सी ग्रेड में कोई ना कोई तो हाईएस्ट सी ग्रेड वाला होगा ना। ठीक। ठीक है, तो ये इस तरह से पिक करेगा। अच्छा जी, आइए, वैसे वेरिएंस रिटर्न में ये हाई वेरिएट डेटा देता है, लेकिन हम एक्चुअल में ये कहते हैं कि जो भी प्रधान से बात हो रही थी ना कि मैपिंग के बाद इनका डिस्टेंस ओरिजिन से लेते हैं, और जिसका सब मैप सारे डेटा मैप कर लेते हैं और फिर सारे डेटा का डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से और उसका सम कर लेते हैं। वो रिजल्ट हाईएस्ट होना चाहिए अदर एनी पीसीए से, अगर इस पीसीए को सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे इसने 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन वाले में भी इसने यही बात की है, सारा वही कि हम किस तरह से जो है इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस के बारे में बताना चाह रहा है वो, डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पे उसने कहा है कि लीनियर रिग्रेशन नहीं होता। ये फर्क क्या है, बहुत मेजर फर्क है। लीनियर रिग्रेशन में पीसीए में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैप करते हैं, यानी यहाँ से जो ब्लू लाइन है ये पीसीए की लाइन है। तो जो पीसीए की लाइन होती है वो बेसिकली
आपके पीसीए पे मैपिंग परपेंडिकुलर हो रही होती है, जबकि लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली परपेंडिकुलर नहीं होती, वो इस तरह से जहाँ से यानी यहाँ से स्ट्रेट वाई एक्सिस के पैरेलल गिरती है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये लाइन पे परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन जो है बेसिकली इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो पीसीए इज नॉट अ लीनियर रिग्रेशन बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसी और सुना इस वाले डिस्टेंस की जरूरत होती है लीनियर रिग्रेशन में। हम अपने डेटा का लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैपिंग के बाद जो डेटा यहाँ पे आएगा उसका ओरिजिन से डेटा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो वाजे फर्क है। समटाइम स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि ये तो लीनियर रिग्रेशन ही कर रहे हैं, बल्कि ये दो बहुत वाजे फर्क है लीनियर रिग्रेशन और पीसीए के दरमियान, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली थी। अब आगे हमारे पास इसकी है एल्गोरिथम, इसका एल्गो किस तरह चलेगा। तो इसके एल्गोरिथम की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और उसके बाद पीसी दो इसके प्री रिक्विजिट्स हैं कि हम जब एल्गोरिथम को रन करेंगे तो ये दो चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डेटा दी जाता है उसका हम मीन निकालते हैं, और फिर उसके बाद मीन डेविएशन निकालते हैं, और उसके बाद मीन डेविएशन निकालने के बाद फिर हम उसका कोवेरियंस निकालते हैं। यानी 3-4 स्टेप्स हैं। फिर हम जाके आइगन स्पेस यानी पीसीए कंपोनेंट ढूंढते हैं। 4 स्टेप के ऊपर हमारा काम करते हैं। तो जब हम मीन और मीन डेविएशन निकालते हैं, जिसको मीन डिफरेंस कहते हैं, मीन डिफरेंस, तो वो दो प्री प्रोसेसिंग कहलाता है हमारे पीसीए का। यानी मैं दोबारा बताता हूँ कि हम इस स्टेप पे हैं। इसमें हमें आपको एक डेटा दिया गया। वो जो डेटा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने समझाया कि अब आप एल्गो की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम और पीसीए, ये एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम पीसीए निकालने जा रहे हैं, हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, दिमाग में आ चुका है कि भाई, लेकिन अब ये एक बोझ है कि पीसीए, पहला पीसीए निकालने जा रहे हैं और वो इतने सारे स्टेप्स उसके अंदर करने पड़ेंगे। पहला पीसीए निकालो, वो गलत हो गया, फिर दूसरा निकालो, वो गलत हो जाए। तो उस चीज को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए इसका एल्गोरिथम रन कर रहे हैं। कह रहे सपोज यू हैव बेसिकली द डेटा x1, x2 एंड xm डेटा, m डेटा है। तो द प्री प्रोसेसिंग, देखो यहाँ लिखा हुआ है द प्री प्रोसेसिंग स्टेप, दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्री प्रोसेसिंग स्टेप। इस प्री प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर व्हाट टू डू, बेसिकली आप क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्री प्रोसेसिंग डेटा में आप बेसिकली सबसे पहले मीन निकालेंगे डेटा का। तो मीन आपने कहा कि सबमिशन कर लिया सारे डेटा को, चाहे 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में हो तो सारे x ऐड होंगे, सारे y ऐड होंगे, सारे z ऐड होंगे, और हर जो है वो m से डिवाइड हो जाएंगे। तो इज नॉट डिपेंडेंट के इतने एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसका मीन निकाल लेंगे आप। ये मीन निकालिए म्यू जे के नाम से। जो मीन निकालेंगे उसको, उस मीन को बेसिकली उसका मीन डिफरेंस निकालेंगे। फिर आप मीन डिफरेंस का मतलब ये है कि हर डेटा को उसके मीन से माइनस कर देंगे। तो इसको हम जीरो मीन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा वर्ड है कि अब जो डेटा है इसको माइनस करने का, और सुना क्या कह रहा हूँ, जब आप मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के बाद उस हर डेटा को उसके मीन से माइनस कर देंगे। जब हर डेटा को उसके मीन से माइनस करेंगे तो जो नया रिजल्ट आएगा वो बेसिकली जीरो मीन कहलाता है। उसके अंदर किसी जब उसका दोबारा मीन लेंगे नए डेटा का, तो उसका मीन जो है वो जीरो होगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर मैं इसको हम अपने डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि मिसाल के तौर पे कि आपके पास डेटा है यहाँ पे 1 2 5, ये बात आसानी आप कोड करके भी कर सकते हैं, लिखना बड़ा मुश्किल। 6 7 9 6 7 9, ठीक है। ये आपके पास, और 1 2 1 2 3। जब आप इसका मीन लेंगे तो बेसिकली मीन जो है, यानी आप ये एक डेटा हो गया आपके पास, ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा है। अब यहाँ मीन निकाल लेंगे इनका। इसका मीन जो है बेसिकली एक रॉ में ही आना चाहिए, सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, रॉ वाइज मीन निकालेंगे। 5 2 7 और 8 डिवाइड बाई 3, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि 2.5 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 2.5 6 7 13 और 9 22 डिवाइड बाई 3, तो 7.1 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसी तरह 3 2 5 और 1 6 डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा, ये मीन आ जाएगा। इस मीन को, जो मीन आया, ये रॉ वाइज मीन निकाल लिया आपने। इस मीन को हर रॉ से माइनस कर देंगे। किस तरह से, 1 इससे माइनस होगा, 6 इससे माइनस होगा, और 1 इससे माइनस हो जाएगा 2 से। तो आपके पास माइनस करने पे, यानी इसको सब्ट्रैक्शन करने पे जो नया रिजल्ट मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा कि 1 को 2.5 से माइनस करेंगे, क्योंकि डेटा माइनस हो रहा है मीन से, तो 1 को 2.5 से माइनस करेंगे तो माइनस का 1.5 आ जाएगा पहले के जगह पे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 6 को 7.1 से माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है।
1 को 2 से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली 2 को 2.5 से करेंगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये तो मीन था, जो इसने कहा था मीन निकालो, ये रहा, ये मीन हो गया। और उसके बाद हर डेटा बोल रहा हूँ मैं, हर डेटा मतलब है ये पहला डेटा है, इसका ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारे एट्रीब्यूट्स उसके इस मीन से माइनस होंगे। तो एट्रीब्यूट वाइज आपने मीन निकाल लिया और उससे माइनस करके, तो अब जो रिजल्ट आएगा इसका साइज कोई चेंज नहीं होगा, इसका साइज वही होगा जो यहाँ पर आपके पास डेटा का साइज है। साइज अगर ये 3/3 का है तो 3/3 का है तो मीन डिफरेंस भी 3/3 का ही आएगा, मीन डिफरेंस भी। लेकिन इस मीन डिफरेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं जीरो मीन। यानी जो मीन डिफरेंस निकाला है, यानी जो आपने डेटा का मीन से डिफरेंस निकाला है, अब अगर दोबारा इसका मीन निकालेंगे ना, मीन, तो इसका मीन जीरो आ जाएगा। मीन अब जो निकालेंगे वो यानी चेक करने के लिए, तो रॉ वाइज एंड कॉलम वाइज मीन निकाल के देख लीजिएगा, जीरो मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, अब इसको मैं अगर विजुलाइज कराऊँ ना, तो मैंने कई वीडियो से ना उसकी वीडियो बनाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली। ये वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें, ये डेटा दिया हुआ ग्रीन 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 ग्रीन, ये डेटा है। इसने कहा हम इसका मीन निकालते हैं और इसके साउंड बंद कर देते हैं। जब रिकॉर्ड कर रहा था फैन की आवाज बहुत आ रही थी। अब देखना, थोड़ी देर इसको देखना, मैं समझाता जाता हूँ। देखो, इसने मीन निकाल रहा है, ये रेड है ना, मीन है। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो इसने इसको समझाने के लिए सिंगल मीन निकाला है, वरना ये एट्रीब्यूट वाइज मीन होता है। ये मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली मीन आ गया इसका, यानी ये जो पॉइंट दिए हुए थे इसके थ्रू मीन निकाला तो ये मीन आ गया, ठीक है। इतना समझना कि सिंगल वैल्यू है, अगर इस ग्रीन के 2 एट्रीब्यूट्स है तो इसके भी 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन ये तो डायग्राम में शो करने के लिए ना, ग्रीन के कितने एट्रीब्यूट है, जीन 1 जीन 2, तो इस ब्लू के जो मीन निकाले ना इसके भी 2 एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इसी तरह से अब जब ये निकाल लिया है मीन, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, और सुना, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे माइनस करेंगे। सेकंड क्या था, मीन निकालने के बाद डेटा से माइनस। जब डेटा से माइनस करते हैं ना, तो एक्चुअल में वो बताना चाह रहा है कि डायग्राम में क्या होता है। ये जब हम डेटा से माइनस करके, थोड़ी देर पहले जो मैंने नया रिजल्ट लिखा था सब्ट्रैक्शन के बाद, मीन के सब्ट्रैक्शन के, यानी हमारा डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, मैंने इसका मीन निकाला था। मीन निकालने के बाद जब सब्ट्रैक्ट किया था तो ये रिजल्ट आया था। ये रिजल्ट जो आता है ना, ये बेसिकली करता क्या है, वो यहाँ शो करेगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, देखना, ये सारे डेटा को शिफ्ट कर देगा मीन जीरो पे। जो मैं कहता हूँ जीरो मीन, देखो ये आस्ते आस्ते शिफ्ट करते हुए नजर आ रहा है, ये मीन जीरो पे शिफ्ट कर रहा है। तो जब आप, अभी यहाँ रोकता हूँ मैं, जब आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो बेसिकली ये होता है कि आपका मीन जीरो पे शिफ्ट हो जाता है। समझ आ रही बात है, मीन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, जीरो पे जाके। ये मैंने असल में वीडियो बना के स्लाइड पे लगाई ना, तो इसलिए जरा सा वो हो रही है। डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो इतनी इसके अंदर प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, तो इसने इसका वेट कम कर दिया है, तो इस वजह से ये। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि डेटा दिया हुआ था, मीन निकाला, मीन शो कर दिया मैंने, और जब मीन डिफरेंस निकालोगे तो जो ये वाला डेटा, उसने कहा कि अब मुझे ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए, अब मुझे ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। उसने यहाँ देखा होगा आपने, कट का एक निशान लगा, अब मुझे ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए, अब मैं इनका डिफरेंस निकाल के जो डेटा यूज करूंगा वो ये वाला डेटा है। तो अब वो बेसिकली डेटा कौन सा है, वो एक ऐसा डेटा है जो कि बेसिकली शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे, सेंटर पे, जो मैं अभी मीन जीरो कह रहा था। समझ आ रही बात है। उसके बाद फिर हमें अभी आगे क्या है मुझे नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन जो मैंने इस वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ये विजुलाइज करा सकूं कि बेसिकली क्या हो गया, हैंग हो गया। तो अच्छा जी, एक्चुअल मकसद ये था कि हम ये देख सकें कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो बेसिकली डेटा को शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास ये है कि हम जो डेटा हमारे पास आ गया है इसका हम कोवेरियंस निकालें। ये एल्गोरिथम बता रहा हूँ किसका, पीसीए का। पीसीए जब कंपोनेंट ढूंढता है ना, तो कैसे ढूंढता है उसके प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। अब ये थोड़ा हैंग हो गया, मैं इसको इंतजार कर रहा हूँ तब तक सवाल है। सर स्लाइड नहीं आ रही, हाँ स्लाइड इसलिए नहीं आ रही कि वो वीडियो की वजह से हैंग हो गया है, तो मैं इसको हैंगनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, मुझे भी वो हैंग हो गया तो नजर कुछ नहीं आ रहा, नजर से मुराद है वो बिल्कुल ब्लर हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टेप्स, अब हम पीसीए निकालने यानी कंपोनेंट निकालने के स्टेप्स देख रहे हैं। मतलब अभी मैं स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा, खुद ही बोल रहा हूँ, स्लाइड अभी ऑन होती तो मैं, तो उसमें जो पहला स्टेप है वो है मीन निकालना, ये प्री प्रोसेसिंग का है। दूसरा स्टेप है
डिफरेंस निकालने का, मीन से डेटा का डिफरेंस, और जो डिफरेंस आता है हमारे पास वो बेसिकली जीरो मीन होता है। तीसरा स्टेप है कि जो हमारे पास जीरो मीन आया है, यानी जो नया डेटा आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसका हम कोवेरियंस निकालें। अब कोवेरियंस क्या होता है, मैं जरा स्लाइड तो बंद कर दूं, फिर बंद करके होता हूँ, 2 मिनट देना मुझे। जी स्लाइड तो बंद हो गई, स्क्रीन शेयरिंग भी खत्म हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, दोबारा ओपन करते हैं स्लाइड। PCA आगे स्लाइड भाई। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं ये कह रहा था कि हमने बेसिकली, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपके, कि हमने बेसिकली जो काम किया वो ये है कि मीन निकाल लिया और मीन डिफरेंस निकाल लिया। अगला टास्क हमारे पास है कि हम जो हमारे पास डेटा आया उसका कोवेरियंस निकालें, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालें। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, थर्ड टास्क है कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालें। यहाँ पे इसने यहाँ बताया है, देख लीजिए कि आप प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसने लिखा होगा कि अगला टास्क, इसके बाद जो हमें नंबर रिजल्ट मिलेगा उसका आप क्या निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस डेटा फ्रॉम n डायमेंशनल टू k डायमेंशनल। n डायमेंशन में हमें दिया हुआ है, उसको k डायमेंशन में करना चाहते हैं, तो कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। जो रिजल्ट अभी आपने निकाला है डिफरेंस निकालने के बाद, उसका क्या निकालेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब ये कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और फिर इसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो देखें, ये आपको स्लाइड नजर आ रही होगी जो मैंने वर्किंग की है इसके ऊपर। कहता है, ये मैं अभी अभी वाले डेटा में एक जर्नल बात कर रहा हूँ, कहता है कोवेरियंस प्रोड्यूसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर रैंडम वेरिएबल्स, यानी दो फीचर्स या दो से ज्यादा फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप बताता है कि इनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है। यानी अगर एक को एक की प्रॉपर्टी में इंक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एक को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो ये रिलेशनशिप जो है वो ये बताता है, ठीक है। तो मैं इसकी कैलकुलेशंस में जा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहता है ये है कि बेसिकली आपके पास सपोज करो कि एक डेटा दिया हुआ है ये वाला, जैसे भी हमें डेटा मिला था, ये बेसिकली मैथ्स का डेटा है, ठीक है। यानी ये पहला स्टूडेंट है, यहाँ पे ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, और इस तरह से ये 5 स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट्स दिए हुए, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए, मैथ फिजिक्स इंग्लिश, मैथ फिजिक्स इंग्लिश, ठीक है। लिखा हुआ है स्कोर ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट हैं। हमने कोवेरियंस निकालना है, इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स कहलाता है बेसिकली वो, और जो इसने भी दिखाया था ना वो हम, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने के लिए तो कैलकुलेट द डेविएशन मैट्रिक्स ए, सबसे पहले हम डेविएशन मैट्रिक्स ए निकालते हैं। ये डेविएशन मैट्रिक्स ए जो होता है ये वही काम कर रहा है कि मीन निकालेगा, और मीन के बाद जो है वो उनका सब्ट्रैक्शन निकाल देगा, समझ आई। तो वो डेविएशन मैट्रिक्स बेसिकली, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेविएशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो माइनस यूनिट मैट्रिक्स यानी 1 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय फिर वही मैट्रिक्स डिवाइड बाय 5, यानी इसने दोनों काम एक साथ कर दिए, यानी मीन भी निकाल दिया, ये मीन निकाला है इसने, मीन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्चुअल डेटा से, ये एक्चुअल डेटा है ना, ये वाला पार्ट एक्चुअल में देखा जाए तो मीन निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और एक्चुअल डेटा से मैच करके ये डेविएशन डेटा हासिल कर लिया इसने।
तो कोवेरियंस निकालने के लिए 2 स्टेप इसने यहाँ पे किए, ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं। तो वो समझा रहा है कैसे होगा। तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं इसका मीन निकाल लूँ, तो देखो मीन निकालने के लिए पहले इस डेटा को ऐड किया, फिर इस डेटा को ऐड किया, फिर इस डेटा को ऐड किया, सही हो गया। 300, 250, 350 आ गया। और फिर जब मीन निकाला तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड। अब याद है मैंने कहा था ना कि ये बेसिकली वेक्टर फॉर्मेट में ही आएगा। और अब इनको माइनस करेंगे, 90 को 60 से माइनस करेंगे, 80 को इससे माइनस करेंगे, तो सब माइनस होके एक नया डेटा आ जाएगा। तो वो सारे काम इसने यहाँ पे लॉजिकली करके डेविएशन का नाम दिया और ये मेथड लगा दिया इसने 2 स्टेप को कंबाइन करके। तो वो रिजल्ट जो हमें देगा वो ये देगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये रिजल्ट जो हमें देगा वो ये आ जाएगा। डेविएशन का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, देखो ये ए है पूरा, यहाँ पे ये ए है, इस ए को माइनस किया यूनिट। अब यूनिट मैट्रिक्स कैसे तय होता है, कितने साइज का होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसके जितने बेसिकली रोज हैं उतने रोज उतने कॉलम बनाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 5 रोज 5 कॉलम, अगर इसके कॉलम में की तादाद 5 होगी तो वो इससे जाके मल्टीप्लाई हो सकेगा, तो 5/5 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये दोबारा से ए आ गया, यानी ये ए हो गया, एज इट इज डेविएशन मैट्रिक्स निकालना, ये ए हो गया, और ये जो है वो ए हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम 1 कह रहे थे। यहाँ पे ये मिट गया है कटिंग में, ये 1/5 हो गया। और मैं बात है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यकीनन माइनस से पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इनको सॉल्व करके इसके हर डेटा को 1/5 यानी 5 से डिवाइड करूंगा। जो रिजल्ट, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो मीन आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, मीन। और उस मीन को फिर हम इसे माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस होगा, यानी इस डेटा से माइनस होगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 30, 30, -30। तो ये बेसिकली मीन डेविएशन का रिजल्ट आ गया, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब हमें आगे काम करना है, कोवेरियंस का फॉर्मूला देखना है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोवेरियंस बेसिकली हम इस तरह निकालते हैं, जो डेविएशन मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। अगर आपके पास डेविएशन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है तो कोवेरियंस निकालना आसान है। डेविएशन नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इफ वी हैव द डेविएशन मैट्रिक्स देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड द कोवेरियंस। कैसे, कि उस डेविएशन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसी डेविएशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कोवेरियंस आए। वरना कोवेरियंस का फॉर्मूला डिफरेंट है, वो गालबन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से है। इसी का शॉर्ट फॉर्म यानी लॉन्ग फॉर्म है कि एक्स आई को, यानी हर डेटा को उसके मीन से माइनस करें, ये एक्स ही है, उसके मीन से माइनस करें, अब मुझे याद नहीं, स्क्वायर भी करें, प्लस अगर 2 डायमेंशन है तो हर y को, ठीक है, माइनस करें इसके y वाले मीन पार्ट से, और स्क्वायर करके, स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर करके इसके रिजल्ट को n-1 से डिवाइड कर दें, और ये हर डेटा के लिए करें। तो ये बेसिकली कोवेरियंस का एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन हमने ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया, हमने आसान फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। हमने कहा कि पहले डेविएशन मैट्रिक्स निकालें, तो जब डेविएशन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं तो फिर हमारे पास ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती, फिर हम उसके मेथड चेंज कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि हम उस डेविएशन मैट्रिक्स को अपने उसी डेविएशन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें क्या किया हमने, जो हमारे पास डेविएशन मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले आया था वो ये वाला मैट्रिक्स था, डेविएशन मैट्रिक्स ये था जो हम पीसीए में करते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसका कोवेरियंस, उसका ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोज करने के बाद उसको इसके एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों डेविएशन मैट्रिक्स हैं, ठीक हो गया था बात। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ये रिजल्ट क्या बताता है, कोवेरियंस को वेरिएंस का, बेसिकली अगर मल्टी डायमेंशनल हो तो कोवेरियंस और सिंगल डायमेंशनल हो तो वेरिएंस। तो कोवेरियंस जो है ये बताता है कि आपके पास जो है कोवेरियंस कि वो क्या रिलेशनशिप है। तो वो ये बता रहा है आपके पास, अब और से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें बताया क्या, ये चीज किसके बारे में, ये बताता है कि मैथ का रिजल्ट मैथ के साथ क्या रिलेशन रखता है। मैथ का रिजल्ट मैथ के साथ, यानी पहला वाला जो है वो मैथ का, जो पीछे दिया था ना, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, तो पहला रो ये बताता है कि मैथ का रिजल्ट मैथ के साथ क्या रिलेशन रखता है, ठीक है। और दूसरा ये बताता है कि मैथ का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। और तीसरा ये बताता है कि मैथ का इंग्लिश के साथ क्या रिलेशन है, जो डेटा आपको दिया हुआ था। फिर दूसरा बताता है फिजिक्स का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, और फिर फिजिक्स का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, और फिजिक्स का जो है वो इंग्लिश के साथ क्या रिलेशन है। तो ये जो डेटा यहाँ पे आ रहा है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए ये 3600 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है,
तो जो आपस में निकाला जाता है वो दूसरी वैल्यू जो आपने निकाली है वो बेसिकली ये जो डायगोनल वैल्यू वो लोकल वेरिएंस को डिफाइन कर रहा होता है, और ये दूसरे रिलेशन को, जिसमें पॉजिटिव आ रहा है और जिसमें नेगेटिव आ रहा है। तो कह रहे जो पॉजिटिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो नेगेटिव होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली से क्या मुराद है कि जो ये डेटा पॉजिटिव आया है तो उसका मतलब मैथ्स का रिजल्ट अगर बढ़ेगा, किसी का मैथ्स का रिजल्ट ज्यादा आता है तो देखने में ये आ रहा है, डेटा ये बता रहा है कि उसका फिजिक्स का मार्क्स भी ज्यादा होंगे, यानी जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होगी। समझ आ रही बात है? जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी फिजिक्स भी अच्छी है, और अगर मैथ्स के मार्क्स उसके कम आ रहे हैं तो फिजिक्स के मार्क्स भी कम आ रहे हैं। ये इस वक्त इस करंट डेटा को बता रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? और मैथ्स और इंग्लिश का ताल्लुक क्या बता रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स ज्यादा हैं तो उसके मैथ्स के मार्क्स कम है इस डेटा में, और अगर मैथ्स के मार्क्स कम है तो इंग्लिश के मार्क्स आते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप जो है वो कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल के आपको दे देता है। अगर मल्टी डायमेंशनल है तो वो कोवेरियंस, और अगर सिंगल डायमेंशनल होता तो ये वेरियंस होता। तो ये कोवेरियंस निकालने के लिए इसने कहा है, ये मैंने जो कर दिया यहाँ पे, वो इसने कहा है कि आप कोवेरियंस निकालें। तो वो कोवेरियंस मैंने बेसिकली यहाँ पे जो इसने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया था कि टू फाइंड द कोवेरियंस, तो वो मैंने कोवेरियंस। तो कोवेरियंस निकालने के बाद हमारा जो डेटा आया था उसका कोवेरियंस निकालेंगे तो एक बेसिकली नया मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके उस मैट्रिक्स में बेसिकली रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो एक पैटर्न होता है जो रिलेशनशिप हमारे पास एग्जिस्ट करता है। फिर उस पैटर्न का हम बेसिकली आइगन वेक्टर्स निकालते हैं जो पीसी कंपोनेंट कहलाते हैं, और ये आइगन वेक्टर जो है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के बेसिस पे निकाला जाता है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है, टाइम हमारा हो चुका है, 12:15 बजे क्लास खत्म होनी। ये मैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ये आपको देता हूँ टास्क, आप पढ़ें, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये वीडियो देखें कि बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं। ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होती है? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन बेसिकली जो बताना चाह रहा है वो ये है, लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो बेसिकली डिफरेंट चीज है। वो कहता ये है कि अगर हम किसी एक पॉइंट, यानी अगर हमने इसको पीसीए मान लिया है, इसको पीसीए मान लिया है, तो एक डेटा जो यहाँ पर था तो हमने यकीनन उसका यहाँ पे मैपिंग कराई होगी। ठीक है, डेटा एक्चुअल में यहाँ पे था, इसकी मैपिंग कराई है। ठीक हो गया? तो होता ये है कि हम बेसिकली यहाँ से इसको एक वेक्टर कहते हैं। वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होगी, जो ओरिजिन से यहाँ पे एक वेक्टर आपने बना दिया कोऑर्डिनेट बेसिस के ऊपर। अगर 2 कोऑर्डिनेट है तो 2 कोऑर्डिनेट में वेक्टर बना दिया, और फिर उसके बाद यहाँ से एक वेक्टर ये बना दिया। ठीक है, जो 90 बन रहा था, आपने कहा था 90 बनेगा, 90 से आपने बेसिकली इसके ऊपर बना मैप कर, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन बनती है। और फिर उसके बाद आपने कहा कि ये वाली लाइन जो है इसका रिजल्टेंट है। तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास जो है वो ये अगर आपके पास स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, तो इसको निकालना हमारे लिए आसान होता है। इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं आर, और शो तो किया जाता है ये कि बेसिकली ये ए और बी का, यानी वेक्टर ए का और वेक्टर बी का ये समीशन है, ये शो किया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इस तरह शो करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वर्किंग होती है वेक्टर के पीछे, वो होती है कि अगर हम ये निकाल रहे हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये बेसिकली डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, और यही सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इस्तेमाल करता है। आगे हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफी थोड़ा लंबा है, तो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा। तो हाँ, स्टैक क्यूट से ही मैंने लिया। ठीक है, तो ये क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट विजुलाइज बहुत अच्छा करवाया था, तो मैंने कहा कि वहां से उसको कट कर लेते हैं। ये बात बेसिकली यहाँ पे समझ आई। देखो ये बता रहा है यही है कि यहाँ पर जो है हम अगर देखें तो ये देखो, अभी थोड़ा सा देखना कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन किस तरह हो रही है। ये बता रहा है कि पीसीए सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो पीसीए सेलेक्ट करने के लिए कौन सा पीसीए होगा? कह रहा है कि हम बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जो पीसीए आपने तय किया है, और ये एक वेक्टर होता है, ये दूसरा वेक्टर होता है, और ये बेसिकली तीसरा वेक्टर है, और ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी कैलकुलेशन आ रही है। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। लेकिन बात की है ना कि हम
कैसे तय करेंगे किस पीसी, तो इतने सारे पीसीए तो नहीं लेके बार बार हम ये काम कर सकेंगे, तो इसलिए ये मेथड जो है मैथमेटिकली इसको हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के तहत जो सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे होगा वो भी बताएगा, थोड़े से इंतजार कर लो। ये हैंग हो गया, खाली वीडियो चली गई होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम रखते हैं इसको, और अगला टास्क सिर्फ ये हमारा है, चल गया। इसकी मैं अलग से वीडियो भी दे दूंगा। रुक जाओ फैजान, जल्दी क्या है, मैं लेता हूँ अटेंडेंस, बेटा मिनट। देख रहे हो ये किस तरह समझा रहा है कि ये वो कहना चाह रहा है कि जितना आपका ओरिजिन से डिस्टेंस कम होगा उतना वेरिएंस भी कम होगा इसका, और ये वाला डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब ये डिस्टेंस कम होगा, यानी मैपिंग पॉइंट का ओरिजिनल पॉइंट से डिस्टेंस जब कम हो रहा होगा, तो उस बेसिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये अभी मूव करके भी दिखाएगा, थोड़ा सा इसमें ब्लर हो रहा है। ये डेटा को अभी कैलकुलेट कर रहा है, देख रहे हो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो कह रहा है ये अगर मैंने पीसी सेलेक्ट किया है तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, और अगर दूसरा पीसी होगा तो दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। ये सारे डिस्टेंसेस जो है कैलकुलेट कर, लेकिन इस वक्त देखो कितने करीब करीब जो है डेटा हो गए, वेरिएंस कम हो गया इसका, क्योंकि अब देखो ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, फिर डिस्टेंस दूसरे पीस यानी एक और पीसीए के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा है। अब ये बता रहा है यहाँ पे कि जिस तरह से हम डेटा के करीब जाते जा रहे हैं, और तो डिस्टेंस इसका बढ़ता जा रहा है, और वेरिएंस भी बढ़ गया इसका, देखो वेरिएंस कितना बढ़ गया इसका। तो डेटा से इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, और ओरिजिन से डिस्टेंस जब बढ़ जाता है इसका, तो मैक्सिमाइज जब हमें मिल जाएगा तो वो PCA1, देखो PC1 कह रहा है इसको, तो उसको PC1 जो है यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 जो है पिक कर लिया, दिस इज एंड ऑफ द। तो ये बेसिकली अब अगला टारगेट हमारा क्या है, जब हमने इसका कोवेरियंस निकाल लिया है, तो ये जो जिस तरह इसने कहा कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के बेसिस पे सॉल्व करना है, तो वो यहाँ पे इसने फॉर्मूला लगाया। ये जो कोड है ये तो इसने R लैंग्वेज का या फिर मैटलैब का लिखा है, और उस बेसिस पे इसने इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेगा। तो अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स होगा कि हम SVD कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें टाइम मिल गया तो ठीक है, लेकिन मैं आपको फाइनल बता दूं